अस्सलाम वालेकुम। काबिल सद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, किसान टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस जगह पर मौजूद हूं, ये जगह हेड सियाल कहलाती है। यहाँ से एक सियाल मैनर निकलता है जो ये मशरक़ की तरफ जा रहा है और ये सामने की तरफ जो है ना, ये भागल जा रही है। ये भागल यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लिया, जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ये डिस्ट्रिक्ट लिया और नया डिस्ट्रिक्ट जो बना है कोटद्दू, ये दोनों का बॉर्डर कहलाता है। यानी सियाल मैनर को हम कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। तो नाज़रीन, आज जो अहम तरीन बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे सामने नहर की मशरक़ी जानिब, यहाँ ये मगरिब साइड है और मगरिब साइड से उधर ये मशरक़ साइड है। तो नहर की मशरक़ी जानिब ये सामने आम का दरख्त नज़र आ रहा है और कोई ख़ास नस्लदार आम तो नहीं है, लेकिन ये है कि दरख्त नज़र आ रहा है। मेरा यहाँ से रोज़ाना गुज़र होता है, साथ इधर मेरा फील्ड है, तो तकरीबन बिला नागा मैं यहाँ से गुज़रता हूँ और इसके ऊपर मैंने फल भी देखा है और देखते भी रहते हैं। और ये अक्सर सोच मेरे जहन में ये आती रहती है कि ये देखें कि अगर फलदार दरख्त लगा दिए जाएं। इसके साथ साथ पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये पीछे देखें, नहर का किनारा बिल्कुल खाली हो चुका है। और इसकी अगर ये मगरिब साइड देखें तो यहाँ भी ये सारा किनारा खाली हो चुका है। खाल किसी की जगह पर आपको शीशम का दरख्त नज़र आएगा, वरना सब ख़त्म हो चुके हैं। तो नाज़रीन, अगर थोड़ी सी पहले की बात करें, यानी 1995-96 की जब हम बात करें, तो ये नहर किनारे इतना साया होता था कि आप किलोमीटरों दूर सफ़र करते थे फिर भी साया होता था, साया ख़त्म नहीं होता था। इतना दरख्तों की मुसलसल लाइन होती थी। लेकिन बदकिस्मती से अब इसका ज़िम्मेदार कौन है? महकमा नहर के लोग हैं या महकमा जंगलात के लोग हैं या ये अवाम है जिनके घर साथ साथ हैं, या कोई और थर्ड पार्टी चोर है जो ये सारे दरख्त ले गई है, ये हमें मालूम नहीं है। आज तक हम इसका फ़ैसला नहीं कर सके, क्योंकि ये फ़ैसला करना हमारा काम भी नहीं है। जिन लोगों का काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, ये उन्हें फ़ैसला करना चाहिए कि ये दरख्त कौन ले गए हैं और ये बिल आखिर नुकसान इसका किसको है। नाज़रीन, हम शऊर ये दिलाना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये मैंगो का दरख्त है, आम का दरख्त है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसके ऊपर मैंगोज़ लगे हुए हैं, आम लगे हुए हैं। अगर ये मैंगोज़ इसी तरह मुसलसल, जैसा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट लिया हो गया, बखर हो गया, मुजफ्फरगढ़ हो गया, इसकी जो फ़िज़ा है ये मैंगो को सपोर्ट करती है और मैंगो इस वक्त बेहतरीन फ्रूट है जो पूरी दुनिया पर पसंद किया जाता है। अगर इसी तरह किनारे के ऊपर, नहर के किनारे के ऊपर मैंगो के दरख्त लगा दिए जाएं तो ना ही इन्हें कोई स्पेशल पानी देना पड़ता है और कोई ख़ास इनका ख्याल भी नहीं करना पड़ेगा। सोचने की बात यह है कि छोटी सी ये इनिशिएटिव लेने से, ये छोटा सा इस तरह का काम शुरू करने से, अगर नहर के किनारे इसी तरह सारे फलदार दरख्त, मैंगो के दरख्त लगा दिए जाएं, चूँकि छोटा मोटा जानवर तो इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, भेड़ बकरी वगैरह सारे नीचे चरते फिरते रहें, वो इनका कोई नुकसान नहीं करता है, तो मैंगो की आमदन जो होगी, अगर आप यूँ महतात एंड महदूद अंदाज़ा लगाएं कि जो 1000 फुट है, आप उसमें देखें कि 1 किलोमीटर 3700, 3700, 800 फुट के ऊपर नीचे 1 किलोमीटर बनता है। तो वो जो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में कितने पौधे आते हैं? और फिर दोनों साइडें हैं, क्योंकि दरमियान में ये काफ़ी सारा वक्फा है, दोनों साइडों पर ये दरख्त लगाए जा सकते हैं। नाजरीन, अगर इस तरह फलदार दरख्त लगाए जाएं तो उससे रेवेन्यू जनरेट करके ये नहरें पक्की भी की जा सकती हैं, उनसे रेवेन्यू जनरेट करके ये किसानों के खाल भी बनाए जा सकते हैं, उससे सालाना रेवेन्यू जनरेट करके मुलाजिमीन की तनख्वाहें भी दी जा सकती हैं, उस आम के दरख्त से रेवेन्यू जनरेट करके छोटी मोटी पुली जो है ना, जो पुल होते हैं सड़क इस नहर के ऊपर, वो भी बनाए जा सकते हैं, मुरम्मतियों का काम भी किया जा सकता है। यही पौधे जब आम किसान के खेत में लगे होते हैं तो लाखों रुपए के बिक सकते हैं, तो क्या नहर किनारे जो पौधा लगा होता है वो नहीं बिक सकता?
नाज़रीन, ये हमने एक क्वेश्चन छोड़ा है, इसके मुतालिक आप लोगों ने भी सोचना है, हमने भी सोचना है, तजवीज़ भी मुख्तदर हलकों तक ये पहुँचानी है कि आया कि इस तरह अगर फलदार दरख्त और बिलखसूस जैसे लिया, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़ और बखर का एरिया है, इसमें आम का दरख्त सपोर्ट करता है और इतनी नहरें चलती हैं, इतनी नहरों के ऊपर लाखों की तादाद में आम के दरख्त लगाकर करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। इसके मुतालिक आखिर किसने सोचना है? क्या यहाँ के मकीनों ने सोचना है या उन मुख्तदर हलकों ने सोचना है जिनके दायरे अख्तियार में ये नहरें चलती हैं? नाजरीन, इस सवाल का जवाब आपने भी ढूंढना है, मैंने भी ढूंढना है। नेक्स्ट आइडिया तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।